नहीं है। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। थोड़ा सा आगे ले लीजिए इसको, सीधा करो, आपको झुकना पड़ेगा। नहीं, टेढ़ा नहीं करो, सीधा करिए, मुख के पास। विवेक चूड़ामणि की जर्नी मंगलवार 7 जुलाई 2020 हरिद्वार आश्रम से स्वामी जी ने शुरू किया। इसका स्वाध्याय शाम 5 बजे होता था, 5 साढ़े 5 बजे। मैं अमेरिका में थी, मेरे लिए सुबह का 5 पौने 5, लेकिन बड़े उत्साह से हमने सुनना शुरू किया। जहाँ तक थोड़ा आगे करो। जहाँ तक विवेक चूड़ामणि से परिचय का सवाल है, कई महात्माओं से प्रवचन के दौरान, अलग अलग विषयों पे प्रवचन के दौरान इसके श्लोक सुनते थे। तो अब वो इतने लिरिकल, इतने प्यारे, इतने मधुर लगते थे ना, तो बड़ी ग्रंथ के बारे में उत्कंठा थी और उसको धार दिया। उमानंद जी आश्रम, जो नारायण तपोवन आश्रम है केरल में, वहाँ की जो माता जी हैं गुरुप्रिया जी, वो जो दिशा टीवी पे उनका प्रवचन आता है, तो वो कैसे प्रवचन करती हैं, वो कुछ लोग विवेक चूड़ामणि से, कुछ भागवत से, कुछ गीता जी से, ऐसे लेके साधकों के लिए बहुत प्यारा। मुझे उनका स्टाइल भी बहुत पसंद है और उनका जो कंठ है बहुत सुरीला है। तो वो विवेक चूड़ामणि के श्लोक इतने प्यार से गाती थी। और इसकी एक ब्यूटी ग्रंथ की ये है कि ये लिरिकल है, पोएटिक है और सरल है। मतलब हम जो बहुत ज़्यादा संस्कृत नहीं जानते, हमको भी इसका अर्थ समझ में आता है। तो मेरा बहुत आकर्षण था इस ग्रंथ के प्रति कि कभी पूरा सुना जाए। लेकिन जब मैंने मिशन से, चेगा मिशन से इस ग्रंथ को मंगाया और उसके वॉल्यूम्स देखे और श्लोक देखे, तो मैंने कहा कि नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा है, कैसे हो पाएगा। और फिर गुरुदेव ने कहा कि वो इस बार कोरोना काल है, हरिद्वार में है, तो विवेक चूड़ामणि लेंगे। तो फॉर मी इट वाज लाइक अनास्क्ड गिफ्ट, कि मतलब ऐसा कोई प्रसाद मिलने वाला है जो मैंने मांगा तो नहीं था लेकिन मिल रहा है। और थैंक्स टू कोरोना, पॉजिटिव साइड ऑफ कोरोना, कि वो उसकी वजह से ऑनलाइन हुआ। नहीं तो गुरुदेव का प्रवचन तो हम यूट्यूब पे ही सुनते थे, ऑनलाइन तो लाइव नहीं होता था। तो गूगल मीट पे ऑनलाइन शुरू हुआ और बाद में वो फेसबुक पे आ गया। लेकिन उससे फ़ायदा ये हुआ कि मैंने एक मतलब जो 19 महीने क्लास चली, हार्डली 2 या 3 क्लास ऐसी होगी जो मैंने लाइव नहीं सुनी, क्योंकि या तो मैं ट्रेवल कर रही थी या कोई और विशेष बात होगी, वरना हर टॉक मैंने लाइव सुना है। उसका एक अपना इफेक्ट है। मतलब हम जब यूट्यूब पे सुनते हैं ना, तो थोड़ा प्रमाद भी होता है, वो बाद में होता है, फिर कभी कभी वो जमा हो जाता है। तो ये जो लाइव का इम्पोर्टेंस है, ऑफकोर्स जैसे सोहम महाराज कह रहे थे कि प्रत्यक्ष सुनने का अपना लाभ है, लेकिन लाइव से होने से ये संभव हो पाया कि मैंने ये ग्रंथ पूरा बड़े ध्यान से सुना। और मेरी जो आदत है कि मैं थोड़े नोट्स बनाती थी छोटे छोटे, उसका भी बहुत लाभ हुआ। तो आचार्य का प्रकरण ग्रंथ है विवेक चूड़ामणि,
और गुरु शिष्य संवाद के रूप में है साधक का परम लक्ष्य क्या है, आत्मज्ञान, और उसको किस तरह सुलभता से वो प्राप्त कर सकता है, ये इसका विषय है। तो जब गुरुदेव ने शुरू किया तो वो बहुत अच्छा लगा सुन के, लेकिन जैसे ही कुछ श्लोक हुए उसमें जब शिष्य की क्वालिफिकेशन, अधिकार की बात आई, तो षट संपत्ति, विवेक, वैराग्य, मुमुक्षा से संपन्न, ऐसा, और जिसे सिर्फ मुमुक्षा चाहिए, और जो जिसका और सारी प्रवृत्तियां जिसकी खत्म हो है, और जो गुरु की शरण में जाके फुल टाइम यही कर रहा है, उसके लिए ये ग्रंथ है। तो मैंने सोचा कि इट्स रॉन्ग चॉइस फॉर मी, ये तो मेरा स्थिति भी नहीं है, और न जाने किस जन्म में इस स्थिति तक पहुंचेंगे, तो पता नहीं ये ग्रंथ हमारे लिए है या नहीं। लेकिन इस ग्रंथ की ये खूबसूरती है कि ये शुरू होता है, ऑफ कोर्स ये ज्ञाननिष्ठ साधक के लिए और बहुत एडवांस साधक के लिए है, क्योंकि जब ग्रंथ पूरा हुआ तो आचार्य कहते हैं अपने शिष्य को कि तुम कली के दोष से रहित हो, तुम काम निर्मुक्त हो, और तुम मुमुक्षु, इसीलिए मैंने तुमको अपने पुत्रवत यह सुनाया। तो कंडीशंस तो ऐसी हैं, लेकिन इसका ब्यूटी ये है कि ये साधक आध्यात्मिक साधना में जो लगा है, वो किसी भी पायदान पे हो, उसको इस ग्रंथ से फायदा मिलेगा ही मिलेगा। ऐसी सारी बातें हैं। क्यों, मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि ये शुरू होता है तो आचार्य जगत का डिस्क्रिप्शन देते हैं, जो मल्टीप्लिसिटी है, जो वैरायटी है, तो वो सारा पंचकोश की बात है, और त्रय शरीर, त्रय अवस्था, सबका डिस्क्रिप्शन है, पूरा अच्छी तरह से जगत का डिस्क्रिप्शन। उसके बाद उसको पंचभूत तक लेके आना, फिर उसको तत्वमसी सत और चित्त तक ले आना, फिर विवर्त, और अंत में अजातवास, मतलब सिर्फ ब्रह्म मात्र है, क्रिएशन कुछ हुआ ही नहीं। ये यहाँ से ये जर्नी है, और ये जर्नी मुझे लगता है गुरुदेव की कृपा के बिना हम कभी कर नहीं पाते, क्योंकि हमारी बुद्धि बड़ी ग्रॉस है। एटलीस्ट यू नो उनका, उनके पीछे पीछे चल के हम यहाँ तक पहुँचे, और वो जो कंक्लूजन था हमने सबने एंजॉय किया, एटलीस्ट यू नो इंटेलेक्चुअली बहुत समझ में आया, कन्विंस्ड भी हुए कि वो कुछ है। तत्वमसी की भी जब बात कर रहे थे तो तत् का शोधन करते करते अधिष्ठान तक पहुंचाए, और फिर त्वम का शोधन करते करते साक्षी तक, सर्व साक्षी, सर्व अधिष्ठान, और फिर वो दो तत्व नहीं एक है, सच्चिदानंद। तो ये एक जर्नी थी हमारे लिए, तो इसीलिए उसका बहुत बहुत लाभ हुआ। लेकिन जो शुरुआत हुई, तो जब साधन विवेक की बात स्वामी जी कर रहे थे, तो सो हम कह रहे थे कि श्रद्धा के ऊपर बहुत अच्छा निरूपण हुआ, इसमें कोई शक नहीं। श्रद्धा के सारे एस्पेक्ट्स, श्रद्धा के सारे अंधश्रद्धा की भी बात हुई, तो वो तो एक बहुत अच्छा था। लेकिन पर्सनली आप मुझसे पूछिए तो मुमुक्षा और वैराग्य पे जो विचार हुआ, क्योंकि बहुत सारा भ्रांतियाँ थी मेरी पर्सनली, और मुझे लगता था हाँ वैराग्य तो हमको भी है, मुमुक्षा हम में भी है, लेकिन वो मुमुक्षा और वो वैराग्य वो आसक्ति का ही एक रूप है, वो संसार को पाने का ही, मतलब संसार ने धोखा दिया या किसी से दुख मिल गया तो जो वैराग्य हुआ, या श्मशान वैराग्य या आपात वैराग्य, ऐसा होता है हमारा। इसी प्रकार मुमुक्षा भी हमारी, मतलब मुमुक्षा मतलब क्या, दुख से निवृत्त होना तो संसार में कौन नहीं चाहता, सभी चाहते हैं। तुम सभी मुमुक्षु हैं क्या? नहीं, मुमुक्षु का मतलब है ये जो देह मेरा है, मैं हूँ, इससे मुक्त होना, ये मुमुक्षा। तो मुक्त मुझे होने की इच्छा। मुक्त होने की इच्छा। तो जो स्वामी जी के पास कुछ प्रश्न भी आते थे साधकों के, जब साधन विवेक चल रहा था, तो उस प्रश्नों को भी एड्रेस किया। इसीलिए ये बहुत एग्जॉस्टिव डिस्कशन हुआ विवेक, वैराग्य, मुमुक्षा, और ऑफ कोर्स षट संपत्ति के ऊपर। तो ये जो तैयार हुआ, मतलब हम सबको इतना पर्सनली उसका फायदा हुआ। और मैं तो अमेरिका में शाम को हमारे पार्क में
जो सत्संगी जमा होते थे, हमारा ग्रुप बन गया था क्योंकि हम कोरोना में सब वहाँ फंसे हुए लोग थे, प्लेन बंद हो गई थी, फ्लाइट नहीं थी, तो हम शाम को मिलते थे। तो ये विवेक चूड़ामणि जो मैं सुनती थी, और सुबह, और जो भगवत गीता का मेरा क्लास होता उसका डिस्कशन, और इतना अच्छा हमारा समय बीता, जुलाई अगस्त जो मैं वहाँ रही। उसके बाद इंडिया में आके यहाँ से सुनना शुरू किया। तो अवधेश जी ने मुझे 14 जनवरी 2021 दैट इज संक्रांति के दिन फ़ोन किया, और उन्होंने कहा कि हम गुरुदेव को एक सरप्राइज देंगे। आप जो श्रद्धा के ऊपर गुरुदेव ने जो 10-15 लेक्चर है उसको आप लिख डालेंगी क्या, तो हम एक छोटा सा बुकलेट बनाएंगे और कुंभ में पब्लिश करेंगे। और अति उत्साह में बिना गुरुदेव से पूछे, और मैं पब्लिकली आज उस बात के लिए माफ़ी मांगूंगी। क्यों माफ़ी मांगती हूँ? क्योंकि मैंने ये प्रोजेक्ट ले लिया, उदेश जी से कहा ठीक है हम करेंगे, लेकिन जब मैंने लिखना शुरू किया तो फिर मैंने सोचा कि सिर्फ श्रद्धा पे ही क्यों, ये तो विवेक और वैराग्य मुमुक्षा सब पे बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ था, तो क्यों नहीं पूरी साधना, ये जो साधन चतुष्टय है इसके ऊपर लिखा जाए। लेकिन फिर समय नहीं था, तो मेरे पास 15 दिन का समय था और 40 लेक्चर, करीब 40 लेक्चर लिखना था। तो एक दिन में 2 या 3 लेक्चर ऐसे, तो उसके लिए मुझे किचन से संन्यास लेना पड़ा, और थैंक्स टू त्रिलोक, उन्होंने उसको संभाल लिया, क्योंकि मैं फिर 15 दिन संसार के लिए अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि मैं पूरा टाइम एक था। उससे मेरा पर्सनल फ़ायदा ये हुआ कि अगेन आई कुड गो थ्रू द एंटायर लेक्चर्स, उसके ऊपर मेरा एक अच्छा मनन हुआ, तो मेरा तो फ़ायदा हुआ। लेकिन जब मैं बनारस में उसको लेके आई उस स्क्रिप्ट को, मैन्यूस्क्रिप्ट, तब गुरुदेव, क्योंकि उस वक्त क्या था कि कुंभ की तैयारी, अप्रैल में कुंभ था, हरिद्वार में कंस्ट्रक्शन हो रहा था, हरिद्वार में बाबा की जन्मशती का प्रोग्राम बन रहा था, हिज हैंड्स वर फुल, और उसके बीच में ये काम, क्योंकि मेरा काम तो था, मैंने टॉक में से लिख दिया, अब वो टॉक में से बुक बनाना एक प्रोसेस होता है, इट इज नॉट दैट इजी। तो गुरुदेव को फिर उसमें लगना पड़ा, अपना समय देना पड़ा। लेकिन आई डोंट नो वेदर उन्होंने उसको किस तरह लिया, लेकिन मैं आज इस बात के लिए माफ़ी मांगती हूँ कि हमने ऐसा दुस्साहस किया। लेकिन उससे फ़ायदा ये हो गया कि वो ग्रंथ साधन विवेक जो है वो कुंभ में बाबा के जन्मशती के अवसर पर पब्लिश हुआ, ग्रंथ का प्रकाशन हो गया, उससे जो है अर्पण हुआ बाबा को, और मुझे लगता है बाबा तो जरूर खुश होंगे। भंडारे में हम लोगों ने महात्माओं को बांटा, हाँ, सब महात्माओं तक भी पहुंचा। जो हाँ, तो इस तरह से तो आपको मिला ना, आप लोगों को? जी हमको। अरे आपको नहीं मिला? ग्रंथ है पता नहीं स्वामी, परसों पता चला मुझे। ले जाना आ जाते नहीं समय नहीं, नीचे आप पड़े प्लीज पढ़िए, क्योंकि उससे मुझे लगता है इस प्रवचन में, ये पूरे सीरीज में गुरुदेव ने काफ़ी फोकस किया था उसके ऊपर, क्योंकि हमारी बहुत सारी कंफ्यूजन रह जाती, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाते, क्योंकि हमारी असल में मुमुक्षा का स्वरूप ही हम समझते नहीं, और हमारी मुमुक्षा होती नहीं है, हम संसार ही चाहते हैं मुमुक्षा के नाम पर। तो ये जो कंफ्यूजन था ना, मुझे लगता है बहुत अच्छी तरह दूर हुआ, और फिर हमारी जो वैराग्य को लेके बहुत सारी भ्रांतियां हैं, अपने ध्यान साधना लक्ष्य को लेके भ्रांति है, हमारा लक्ष्य भी तो तृण से लेकर ब्रह्मा पर्यंत हर चीज की स्पृहा को छोड़ना, वो जो है वैराग्य का स्वरूप, बहुत ही सुंदर था वो। तो और इस ग्रंथ में मतलब जैसे सभी ने बहुत अच्छी तरह उसको कंपाइल किया, ब्यूटी क्या है, ब्यूटी है कि जैसे ना एक श्लोक में कभी कभी इतना चमत्कारिक बात और इतना सारी बात कह जाते हैं ना, आचार्य बहुत क्या कहते हैं, करुणा से भरे होंगे जब उन्होंने ये लिखा होगा, क्योंकि उनको हमारा सारा कंफ्यूजन, और उनको ये पता है कि ये कहाँ कहाँ अटकते हैं। जैसे एक श्लोक है वर्स नंबर 150, उसमें वर्स 150 में एक श्लोक में आचार्य ने पूरा बता दिया। उन्होंने कहा कि श्रुति प्रामाण्य में दृढ़ निश्चय, ये पहला, फिर उससे क्या होगा,
वो होने पर ही स्वधर्म में निष्ठा होगी। हम सीधा स्वधर्म करने में लगते हैं बिना वो जाने। तो पहला स्टेप है श्रुति प्रामाण्य में दृढ़ निश्चय, फिर स्वधर्म में निष्ठा होगी। स्वधर्म करने से चित्त शुद्धि होगी, चित्त शुद्धि से हमको परमात्मा का ज्ञान होगा, परमात्मा के ज्ञान से ये जो संसार का जो सब है वो मूल सहित नाश होगा। एक श्लोक में पूरा उन्होंने साधना का, ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं। उसके जो पूर्व का श्लोक है ना, असल में ये श्लोक आज ही सुबह भी मैं देखा था। हाँ 140, हाँ, उसके नास्तेर्न पूर्व शास्त्रे। में जो श्लोक है हाँ उसको उसके साथ जोड़ देना, क्योंकि चित्त शुद्धि के बाद 149 विवेक। चित्त शुद्धि के बाद जो है 149 की बात कर रहा हूँ, हाँ आपने 150 की बात की हाँ ना? यह बंधन। हाँ हाँ चित्त, 149। हाँ उसमें देखो वो बताया कि माने विवेक विचार से ही कटेगा। कटेगा वो तो ज्ञान ना। हाँ ये तो जो वो प्रभु चित्त जी ने शुद्धि के बाद आप विवेक विचार निष्ठ होएंगे तब वेदन होगा, हाँ ब्रह्म ज्ञान। तब ब्रह्म तो ज्ञान एक एक चीज एक जो है, पॉइंट, एक पॉइंट इसमें यहाँ, छूटा। हाँ यहाँ, हाँ जब चित्त शुद्धि होगी तब आप ब्रह्म विचार करेंगे हाँ और तब उससे परमात्मा ये ज्ञान होगा। इतना ही बस। हाँ ये दोनों श्लोक एक साथ में या है। 149 भी उसके पहले हाँ। था। करेक्ट करेक्ट। तो वो चित्त शुद्धि से असल में हमारा श्रवण मनन निधि ध्यान तभी होगा जब चित्त शुद्ध होगा। हाँ वहां तक। और काम निर्मुक्त होना वो इतना आवश्यक है। मतलब हम लोग क्या है ना, जल्दी में है अपनी आध्यात्मिक साधना को लेके, उससे काम बनेगा नहीं। तो वो स्टेप वाइज जाना, और वो बहुत सुंदर तरीके से आया। फिर आचार्य कहते हैं, उनका बहुत ही पोएटिक है। एक वर्स है उसमें, संसार से इस संसार वृक्ष, तो उसका जड़ कौन है, उसके कोपल, पूरा ये जो एक पिक्चर देते हैं ना संसार वृक्ष से उन्होंने। नंबर लिखा है ना, हाँ ये नंबर बीजम बता देना जो सुनेगा ना। तो फिर एक श्लोक है उनका कि जैसे हाथी है, हिरण है, मौत है, इनको तो एक एक इंद्रिय, इनको मछली है, इनको एक एक इंद्रिय से ये काम से चले जाते हैं, इनका नाश होता है। हमारा क्या होगा, हम तो 5 इंद्रियों ने हमको खींच रही है। इस तरह से जो हमको वैराग्य के लिए प्रेरित करने वाले कुछ श्लोक हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। और फिर मतलब इस ग्रंथ की जो ब्यूटी है वो मैं थोड़ा सा बताने की, क्योंकि वो हाँ जरूर जरूर आप बताइए। वो तो उसको जो है इतने कम समय में बताना भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस तरह की इसमें खास बातें हैं। जैसे कहते हैं ना चमत्कार है, कभी कभी ऐसा हिट करता था वो प्रवचन होने के बाद, अरे इतनी छोटी सी बात क्यों समझ में आती नहीं, और कहाँ पे हम अटके थे, कहाँ पे हमारी कमी थी। ये तो आचार्य की महिमा है, और आचार्य की हम पर कृपा हुई जो इन्होंने ये ग्रंथ लिखा। लेकिन गुरुदेव आपने जो 1 लाइनर्स बोले ना, मुझे लगता है वो अगर हम डायरी बना के उसको भी मनन करें तो बहुत काम बनेगा। आपने कहा, ऐसे आपके बहुत सारे हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती क्योंकि टाइम की भी लिमिट होती है। आए हैं त्यागी बनकर, जाएंगे महात्यागी बनकर। तो मैं सोची महात्यागी और त्यागी कैसे होंगे, तो आए तो कम से कम शरीर लेके आए, नंगू पंगू ही आए लेकिन शरीर तो था, और जाएंगे तो शरीर भी छोड़ के जाएंगे। महात्यागी तो आए हैं त्यागी बनकर, जाएंगे महात्यागी। ये किसी महात्मा ने सुनाया था। नहीं बहुत जो भी है, बढ़िया इस था। तरह से जो आपने मतलब आचार्य ने इस ग्रंथ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स देके एक्सप्लेन किया, प्लस आपकी जो स्टोरीज थी, ऑफ कोर्स महात्माओं की हो, वो जो है ना कंबाइन हुआ दोनों, और उसकी जो ब्यूटी बनी, उससे जो विवेक चूड़ामणि हमारे लिए जो ग्राह्य रस इतना इंटरेस्टिंग था। मतलब कब नेक्स्ट क्लास होगी इस तरह का वेट होता था। तो अनित्य में एक है आपका, अनित्य में राग न होना, ये है वैराग्य, और नित्य में राग होना, ये है मुमुक्षा। नित्य में राग होना, ये है मुमुक्षा। अनित्य में राग न होना, ये है वैराग्य। और वैराग्य राग रसिक बनो, ये तो आपका भागवत में भी बात था। तो फिर इसके ऊपर बहुत अच्छा डिस्कशन था कि जो वेदांत का साधक है वो श्रवण मनन निधि ध्यान करे तो कैसे करे, मतलब उसका स्वरूप, श्रवण का स्वरूप भी बहुत सुंदर आया था, निधि ध्यान के ऊपर भी बहुत अच्छी चर्चा हुई थी। तो आपने कहा साधना तो भक्ति पूर्वक ही करनी है,
ईश्वर के आश्रित होकर शरणागत होकर ही उस पद का अन्वेषण करें। ज्ञान ईश्वर ही देंगे और अध्यात्म साधना में बहुत विघ्न है, ईश्वर उन बाधाओं को दूर करेंगे। तो ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कि जो वेदांत का साधक है वो भक्ति नहीं कर, इनफैक्ट भक्ति करना ही है, उसको उसको लेकर ही स्वस्वरूप का अनुसंधान करना है। फिर आचार्य ने एक एग्जाम्पल दिया कि धन गड़ा है कहीं पे और उसका एक मैप मिल गया, किसी को रोड मैप मिल गया। अब उसने वो रोड मैप को अपने तकिए के नीचे रख लिया और रोज वो उसका मनन करता है और फिर सोचता है कि मैं आई गॉट द ट्रेजर, ध्यान लगा के वो सोचता है मुझे ट्रेजर मिला। एक दूसरा व्यक्ति है जो वो मैप लेता है, वो नॉलेजेबल मतलब गुरु के पास जाता है, वो मैप को डिस्कस करता है और फिर श्रवण मनन निधिध्यासन के अपने विचार ब्रह्म विचार में लगता है और वो उस ट्रेजर तक पहुंचता है। तो दोनों में कुछ फर्क होगा या नहीं होगा? तो वो जो ऐसा ब्रह्म, वो जो खाली भावना, उसका भी अपना महत्व है, लेकिन वो जो सिर्फ भावना से होगा ना तो वो बड़ा सॉलिड बेस नहीं होगा, वो कोई हिलाएगा तो हिल जाएगा। लेकिन जो खुद ब्रह्म विचार करके श्रवण मनन निधिध्यासन से वहां तक पहुंचेगा, उसका जो उसको फिर कोई हिला नहीं सकता। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आए थे ना। तो स्वरूप का अनुसंधान जो है वो प्रमाण से करें, भावना से नहीं। इसीलिए श्रुति का, युक्ति का और स्वयं अनुभव का वो बहुत सारा, उसका स्वरूप का बहुत सुंदर डिस्कशन है। देन ये पॉइंट था कि उसको आचार्य भक्ति क्यों कह रहे हैं? स्वस्वरूप के अनुसंधान को परम भक्ति का, पराभक्ति का। भक्ति में तो द्वैत होता है, तो ये कैसी भक्ति हुई? उसका गुरु जी ने बताया कि जो साधक है वो जो चिदाभास है, जो अहम है, उसको मैं समझता है, और जो अहम रियल मैं हूँ, रियल मैं का स्वरूप है, वो तो दूसरा है। तो ये जो चिदाभास को मैं समझ रहा है, इसकी तड़प है, ये उस मैं तक पहुंचना चाहता है। तो ये भक्ति का ही, ये भक्ति का असल में चरम, और उसका जो सरेंडर होता है ना उस भक्त का, वो भी मननीय है। उसके बाद इस में ऑफ कोर्स वासना की जो बात है, मेरे लिए तो वो आई ओपनर था। मैं तो सोच रही थी पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा, ये सब वासना की बात है। जब उसमें देह वासना, शास्त्र वासना, लोक वासना थोड़ा सटल है और थोड़ा एडवांस साधक के लिए, जिसका ये सब तो बहुत पीछे छूट गया, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा, वो तो ब्रह्म को पाना चाहता है, लेकिन वो भी ये सटल वासना उसके बीच में प्रतिबंधक बन सकती है। तो उसको कैसे टैकल करना, उसके ऊपर बहुत हमने अच्छी तरह विचार किया। देन गुरु की क्या आवश्यकता है, गुरु को समर्पण क्यों चाहिए, गुरु का इस अनुसंधान, इस जॉइंट वेंचर में कैन यू वॉक अलोन, तो शिष्य का क्या गुण है और गुरु कैसा हो, और दोनों को गुरु के शरणागत होकर ही ये ब्रह्म विचार हो सकता है और शास्त्राध्ययन से परम तत्व के ज्ञान तक पहुंचेंगे। तो मोह ही महामृत्यु है, प्रमाद ही मृत्यु है, ऐसे ऐसे ना वन लाइनर है, लेकिन वो अगर हम रियली सोचें और अपने को उसके ऊपर फॉलो करें तो हमारा बहुत कल्याण होगा। एक दूसरी सबसे बड़ी बात स्वामी जी जो मुझे इसमें समझ में आई, हम कहाँ मिस्टेक करते हैं। जब अहंकार के ऊपर चर्चा हो रही थी तो आचार्य कहते हैं कि वो ही सबसे बड़ा प्रतिबंधक है, अहंकार मूल प्रतिबंधक है और मूल भ्रांति है। तो हम क्या करते हैं, ये आपके टॉक में से हम अहंकार को असंग बनाने में लग जाते हैं, जो चिदाभास है उसी को हम असंग बनाने में लग जाते हैं। हमें असंग बनना नहीं है, मैं असंग हूँ, इसको डिस्कवर करना है, इसको रियलाइज करना है, क्योंकि जो चिदाभास है वो असंग बन नहीं सकता। इसीलिए जो चिदाभास, जो जड़ चेतन ग्रंथि है, उस ग्रंथि को खोलने के लिए साधना करना है। और एक गुरुदेव ने की दी, जैसे किल्ली बोलते हैं ना, की अहम और साक्षी। तो बोले अहम जो है उसका ज्ञान विद एफर्ट होता है, अहम के ज्ञान के लिए आपको एफर्ट है, प्रमाण की जरूरत है, लेकिन जो साक्षी का ज्ञान है ना
वो एफर्टलेस है, स्वतः सिद्ध है। तो इस तरह से ना इतना बारीक और बढ़िया डिस्कशन हुआ हम और साक्षी को लेकर। तो शुरू करते हैं आचार्य जब विवेक से, तो वो कहते हैं कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, ये विवेक है शुरू के साधक के। आगे जाते हैं फिर कहते हैं ये पूरा जगत ब्रह्म है। तो ये जो जर्नी थी ना हमारे लिए कॉन्ट्राडिक्शन है, लेकिन वो इतना अच्छी तरह कराते हैं। और अंत में जो उद्गार है कि ना कोई मुक्त है, ना कोई बद्ध है, ना कोई बंधन हुआ, ना कोई क्रिएशन हुआ, वहां तक ले जाते हैं। पहले उसके पहले ज्ञानी के प्रारब्ध की डिस्कस करते हैं। और स्वामी जी इसका जो क्रीम था ना, वो था जो शिष्य का उद्गार है। जो शिष्य जब रियलाइज कर लेता है तो जिस तरह वो डिस्क्राइब करता है, मतलब पता नहीं कभी पहुंचेंगे वो वहां तक, लेकिन उसका जो आनंद के छींटे आपके माध्यम से हम कुछ बूंदे हम तक भी पहुंची और बहुत ही अच्छा लगा। और वो जिस तरह फिर आपने जिस तरह कंक्लूड किया, असल में वो शिष्य गुरु ही बन गया। तो एट दैट लेवल, एट द लेवल जहाँ पे सिर्फ एक ब्रह्म मात्र है, तो एब्सोल्यूट ट्रुथ, हाईएस्ट ट्रुथ, वहाँ पे रिलेटिविटी नहीं है। तो रिलेटिविटी नहीं है, ना साधक है ना मोक्ष। तो ये जो वेदांत का दो स्टैंड पॉइंट है, व्यावहारिक और पारमार्थिक, इसको भी बहुत अच्छी तरह प्रतिपादन हुआ। तो मुझे लगता है एक ब्रह्मज्ञानी माता जी हैं, मतलब शरीर नहीं है उनका, 1930s की बात है, बंगाल की थी शायद। तो उनके कुछ पोस्ट फेसबुक पे आते हैं, तो वो कहती थी कि उन्होंने दो ही ग्रंथ जीवन में पढ़ा, एक विवेक चूड़ामणि और एक गीता और भगवत गीता, और ये दोनों से उनका कल्याण हो गया। क्योंकि ये इतना कॉम्प्लीमेंट्री है। तो मेरा जो भगवत गीता का स्वाध्याय चल रहा है उसमें ये विवेक चूड़ामणि से इतनी मदद हुई और हो रही है। 5th चैप्टर हम कर रहे थे, उसमें कितने सारे श्लोक हैं जो विवेक चूड़ामणि से आते हैं, फिर जो साधक की अवस्था है। तो मुझे लगता है ये ना ग्रंथ 581, लेकिन स्पेंड करना चाहिए लाइफ टाइम इसको पढ़ने में, समझने में और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने में। तो मैं तो मतलब आई एम स्टिल नॉट एबल टू बिलीव कि मेरे साथ ही संभव हो पाया, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग जर्नी। मैंने जो पहला लेक्चर आज से 25-30 साल पहले एक बम्बई के आश्रम में हो रहा था, शायद ब्रह्म सूत्र हो कहाँ पर? मुंबई के एक आश्रम, अच्छा अच्छा। शायद ब्रह्म सूत्र, मुझे पता नहीं, टेक्स्ट का नाम भी नहीं मालूम, लेकिन वो 45 मिनट का लेक्चर, मुझे एक शब्द नहीं समझा। मैं क्लास के बाद रोई कि ये हिंदी में बोल रहे थे, मैं हिंदी मेरी मातृभाषा है, ऐसा कैसे हुआ कि मुझे एक लाइन नहीं समझ में आई। तो मुझे समझ में आया कि ये कोई विषय ऐसा है जो मेरे बस का ही नहीं है। वो टेक्निकल लैंग्वेजेस, उनका शैली भी कुछ ऐसा होगा। सो वहाँ से लेकर स्वामी जी विवेक चूड़ामणि ग्रंथ पूरा सुना, श्लोक बाय श्लोक, अर्थ एक पद के अर्थ के साथ, और उसके तो मुझे लगता है ईश्वर की बहुत 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 कृपा और अनुकंपा हो गई, आपकी कृपा हुई। तो मैं तो धन्य हूँ। तो मुझे ये सुन के अभी जयश्वर जैसे कह रहे, इट्स अ लॉन्ग वे टू इम्प्लीमेंट, क्योंकि इम्प्लीमेंट करते करते थी, लेकिन एटलीस्ट विचार करना क्या है उस बारे में क्लैरिटी होगी, साधना क्या होनी चाहिए उस बारे में क्लैरिटी। अब कितना हम कर पाते हैं ये अगेन ग्रेस ऑफ द लॉर्ड एंड द ग्रेस ऑफ गुरु, लेकिन बहुत ही अच्छा रहा। और मुझे लगता है ये यूट्यूब पे होने से इससे लोगों को बहुत लाभ होगा, क्योंकि कभी भी हम जो कन्फ्यूजन है, जैसे सोहम ने कहा ना कितना जल्दी, हाँ, और जो सबसे अच्छी बात सोहम जी वो मैं भूल जाती है, मुझे कंक्लूड करने से पहले वो कहना था, ये जो हम लोग नाम रूप को बात करने की बात कर रहे हैं ना, मैं भी ऐसा बहुत सोचती थी। मैं स्वामी जी से कितनी बार पूछी, स्वामी जी नाम रूप बात करने से कोई बचता नहीं, कुछ दिखता नहीं। वो जो एक्चुअली हमारा ना सपोर्ट है रज्जू और सर्प। सर,
इसको पकड़ना है। तो रज्जु है, उसमें सर्प दिखा, तो सर्प को मैंने निगेट किया, बात किया, तो क्या बचा? असल में कुछ भी रज्जु में से कुछ घटा नहीं, वो तो पूरा का पूरा रज्जु है। तो ये जो एक बात थी ना कि नाम, और आपने इतना आपने डेज स्पेंड किया ये समझाने के लिए कि नाम रूप कुछ नहीं है, विद द एग्जांपल ऑफ द पॉट एंड द मड, कि एक्चुअली क्या है नाम रूप क्या है। जैसे उस दिन हमने डिस्कस, वो थोड़ा रह गया स्वामी जी, वो थोड़ा और डिस्कस, अंधेरा क्या है। तो ये जो डिस्कशन है ना कि व्हाट इज नाम रूप, तो पता चला उसकी तो सत्ता ही नहीं है, वो उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो एक्चुअली सिर्फ ब्रह्म मात्र है, ये इंटेलेक्चुअली समझ में आया। और ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नहीं तो ये तो संसार की मल्टीप्लिसिटी में हम घूम रहे थे। तो मुझे लगता है ये बहुत बहुत इट विल गो अ लॉन्ग वे फॉर अ साधक। गुरुदेव आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है कि आपने इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज, और एक दिन तो मैं उस दिन भूल नहीं सकती, एक दिन शाम को दोपहर को 3 या 4 बजे आपके पास फोन आया, आपके सिबलिंग छोटी बहन की। मैंने सोचा आज तो क्लास नहीं हो पाएगी, लेकिन आपने 5 बजे क्लास की, और वो क्लास भी मैंने नोट्स भी बनाए हैं, वैसे ही क्लास। तो कृपा है। थैंक यू।